नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए आप सब कुछ करते हैं, एक दिन वही इंसान आपको भूल भी सकता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप अपनी खुशियां तक छोड़ देते हैं, वही रिश्ता एक दिन बिना वजह खत्म हो सकता है। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है, इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। ये बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है, लेकिन अगर आप इस सच्चाई को समझ लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। बहुत साल पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। हर दिन लोग उनके पास आते, अपने दुख, अपने सवाल और अपनी परेशानियां लेकर। एक दिन एक आदमी रोता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में गहरा दुख। वो बुद्ध के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भगवान, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? उस आदमी ने कहा, भगवान, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, अपना समय दिया, अपनी खुशियां दी, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, लेकिन आज वो किसी और के साथ चली गई। ये कहते कहते वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहता। बुद्ध कुछ देर तक उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर वही शांति थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम उससे बहुत प्रेम करते थे? उस आदमी ने कहा, भगवान, मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। बुद्ध ने फिर पूछा, जब वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी, क्या तब उसने वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? आदमी थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, नहीं भगवान, ऐसा कोई वादा नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर तुम उससे ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे थे जो उसने कभी की ही नहीं? बुद्ध बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग उसे छोड़ देते हैं, बल्कि ये है कि वो लोगों से ऐसी उम्मीदें लगा लेता है जो पूरी होना जरूरी नहीं है। आदमी चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, इस दुनिया में हर चीज बदलती है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं और समय भी बदल जाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो चाहता है कि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे, और यही इच्छा उसके दुख का कारण बन जाती है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ मेरे पास आई। वो जोर जोर से रो रही थी। उसका बच्चा मर चुका था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो हर किसी से कह रही थी, कृपया मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। वो मेरे पास आई और बोली, भगवान बुद्ध, आप महान हैं, कृपया मेरे बच्चे को वापस जिंदा कर दीजिए। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। उस महिला की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, भगवान, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो महिला तुरंत गांव में चली गई। वो हर घर के दरवाजे पर जाती और पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से एक ही जवाब आता, हाँ, हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे उस महिला को एक बात समझ आने लगी, इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख ना आया हो, जहां किसी को खोना ना पड़ा हो। शाम होते होते वो महिला बुद्ध के पास वापस आई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसकी आंखों में समझ थी। बुद्ध ने कहा, देखा पुत्र, दुख सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं है, दुख इस दुनिया का हिस्सा है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। जो रिश्ता बनता है वो एक दिन बदल भी सकता है। यह सुनकर वो आदमी चुप हो गया। अब उसका रोना धीरे धीरे कम हो चुका था। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिश्ते कभी ना बदलें, लोग कभी ना बदलें, और जिंदगी हमेशा वैसी ही रहे जैसी हम चाहते हैं।
लेकिन जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। उस आदमी ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। वो बोला, भगवान, अगर सब कुछ बदल ही जाता है तो फिर हमें किसी से प्रेम ही क्यों करना चाहिए? अगर एक दिन सब खत्म होना ही है तो रिश्तों का क्या मतलब है? ये सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं था। ये सवाल शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी आता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम करना गलत नहीं है, गलत यह है कि हम प्रेम को पकड़ कर रखना चाहते हैं। फिर बुद्ध ने जमीन पर पड़े एक फूल को उठाया। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें यह फूल सुंदर लगता है? आदमी ने कहा, हाँ भगवान, ये बहुत सुंदर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें यह फूल पसंद है तो तुम क्या करोगे? आदमी बोला, मैं इसे तोड़कर अपने पास रख लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मनुष्य की गलती है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें फूल से प्रेम है तो तुम उसे तोड़ोगे नहीं, तुम उसे पानी दोगे, तुम उसकी देखभाल करोगे और उसे वहीं खिलने दोगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो प्रेम को भी अपना बनाना चाहता है, और जब चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो वहीं प्रेम दुख बन जाता है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारी पत्नी चली गई, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी खुशी को उसके साथ बांध दिया था। सोच कर देखो, अगर हमारी खुशी किसी और इंसान पर निर्भर हो तो हमारा दुख भी उसी इंसान के हाथ में होगा। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो हम सब अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम सोचते हैं, अगर वो इंसान मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? जैसे ही हमें वो चीज मिलती है, कुछ समय बाद हम फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, मनुष्य का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए, और इसी चाहत का नाम है तृष्णा। और यही तृष्णा मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध ने उस आदमी को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी मेरे पास आया। उसके पास सब कुछ था, धन, घर, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें एक दिन के लिए अपना सब कुछ छोड़ना होगा। व्यापारी चौंक गया। वो बोला, भगवान, मेरा सब कुछ छोड़ दूं? बुद्ध बोले, सिर्फ एक दिन के लिए। व्यापारी ने सोचा और फिर मान गया। अगले दिन वो व्यापारी बिना अपने धन के, बिना अपने सेवकों के, बिना अपने महंगे कपड़ों के, एक साधारण इंसान की तरह पूरे दिन रहा। शाम को वो बुद्ध के पास वापस आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने पूछा, आज तुम्हें कैसा लगा? व्यापारी बोला, भगवान, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं आजाद हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास चीजें हैं, समस्या ये है कि तुम्हारा मन उन चीजों से बंध गया है। जब तक मन बंधा रहेगा तब तक दुख रहेगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा दुख भी। अब वो आदमी धीरे धीरे समझने लगा था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। वो बुद्ध से बोला, भगवान, अगर मैं ये सच्चाई पहले समझ जाता तो शायद मैं इतना दुखी नहीं होता। दोस्तों, शायद हम सब भी अपनी जिंदगी में यही सोचते हैं, काश हमने कुछ बातें पहले समझ ली होती, काश हमने कुछ लोगों से इतनी उम्मीदें न रखी होती, काश हमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में न दी होती। और अगर आपको ऐसी ही बुद्ध की ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक
और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।